हेलो गाइस, कैसे हो? तो आप सभी, आई होप सबके सब बढ़िया हो गया। ठीक है। तो मेरा नाम है तरुण शर्मा और मैंने स्टार्ट किया एक हैकिंग सीरीज, बेसिक टू एडवांस। ठीक है। तो जिससे भी एथिकल हैकिंग हैकर बनना है या फिर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना है, वो मेरी इस वीडियोस को देख सकता है। ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज नेटवर्किंग। ठीक है। कोई टेंशन मत लो, स्क्रीन सही है, वो मेरे चलेगी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज नेटवर्किंग। ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, पैन लैन कैन, और मैंने जो सेकंड वीडियो आई थी दैट इज ऑन रिपीटर हब स्विच गेटवे राउटर्स, इन टॉपिक्स के ऊपर। थर्ड वीडियो मैंने वायर्स के बारे में बताई थी, और जो फोर्थ ये जो हमारी जो वीडियो है इसके अंदर हम कनेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कनेक्टर्स क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब। ठीक है। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ठीक है। क्या हम पढ़ेंगे, वैसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना। ठीक है। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट लाने का ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ से समझो। ठीक है। स्टार्ट। तो अभी हमने क्या, मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में आई थी, मैंने इस टाइप के से स्विच है ना, स्विच के बारे में पढ़ाया था कि स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, ये सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, इन चीजों के बारे में। और जो इसकी अगली वीडियो थी दैट इज ना, वायर्स की, कौन कौन से वायर्स हमारी यूज होते हैं, कौन कौन से वायर्स यूज नहीं होते हैं। ठीक है। इस इस टाइप के वायर्स होते हैं इसके ऊपर। और ये जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज ओन कनेक्टर्स की, कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं। दैट आई शो यू समथिंग। आप देख सकते हो जैसे कि वायर्स तो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, पर इसके आगे जो कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लैन बेसिक क्यों लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, उसको समझो आप। अब फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उस कंपनी में जो नेटवर्किंग सिस्टम जो पूरा बनता है दैट इज ओन लैन, लैन सिस्टम पर बनता है। ठीक है। लैन कुछ नहीं है, अगर कोई एक छोटी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर स्विच हब सर्वर वर्क स्टेशन कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किया है, तो उस कनेक्टेड मेथड को क्या कहते हैं, लैन। ठीक है। और कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैंने स्विच हब और वायर्स के बारे में तो बता दिया था, कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब इसमें पूरी कंपनी, अब इस कंपनी में जो हमारे कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं हम उसके बारे में समझ रहे हैं। ठीक है। अब हम्म, हमारा बेसिकली जो एक छोटी सी कंपनी है उसमें बेसिकली थ्री टाइप्स के वायर्स यूज हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है। जो हमारा जो मेन वायर है जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड या फिर पूरी जो दुनिया है, जो सबसे ज्यादा जो वायर्स यूज होता है दैट इज कॉस्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है। हम इन्हीं तीन केबल्स से लेके जितने भी हमारे वो है कनेक्टर्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉइस केबल्स में जो हमारे जो कनेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। अब आपने देखा होगा अपने घर में जो सेटअप बॉक्स होता है। ठीक है। सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स में से एक डिश टीवी में आपके एंटीना में क्या कहते हैं, एक वायर गई होती है। ठीक है। उस वायर को क्या कहते हैं, वॉइस केबल। ठीक है। अब उस वायर के जो साइड में जो कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, इस कनेक्टर्स का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, अलग अलग। ठीक है। बट इसके बारे में हम ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे। ये मोस्ट ऑफ सिंग ये ऐसी सेम होती है, उसका ज्यादा यूज नहीं होता है। मैंने बस सोचा कि दिखा दो इस तरीके की होती है। ठीक है। इसके कुछ नाम है जो याद करने की हमें नीड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टिपिकल राइटिंग में इसका इतना रोल नहीं है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जब भी कोई भी कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन होता है नेटवर्क का, अब जैसे कि ये स्विच है और इस पीसी का जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है दैट इज, यहाँ पर जो वायर यूज हुई है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। जो वायर यूज हुई है वो ये वाली यूज हुई है, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल होती कैसी है, कुछ इस टाइप की। इसके बारे में मैंने बताया था, दो तरीके की होती है, एक यूटीपी और एक होती है एसटीपी। ठीक है। इसको ज्यादा ब्रीफ नहीं करेंगे। इस तरीके की होती है केबल, बस आप इतना याद रख लो। इसके चार वायर्स निकले होते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर, और हर एक जो वायर होता है वो पेयर में होता है। देखो यहाँ भी पेयर में, यहाँ भी पेयर में, सबको पेयर में। अब इस वायर्स में से इस ये इस टाइप के जो वायर्स होते हैं केवल इसमें केवल केवल दो ही कनेक्टर्स यूज हो सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज RJ45 और सेकंड इज RJ11। ठीक है। इसको एक बार दोबारा बता देंगे। ठीक है।
पहला जो है वो है RJ45, ठीक है, एंड RJ11। ट्विस्टिंग पेयर केबल में आपको इतना याद रखने की जरूरत है, दो कनेक्टर्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज RJ45 एंड सेकंड इज RJ11। अब RJ11 है, RJ11 से केवल और केवल ऑडियो ही ट्रांसफर हो सकती है। अब मान लो आपने ये वायर यूज किया, ठीक है, ये वाली जो हमारी वायर है, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। ये वाली वायर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वाली वायर में अगर हम RJ11 लगा देंगे, ये वाला कनेक्टर लगा देंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, ओनली ऑन वीडियो ही, मतलब ऑडियो ही ट्रांसफर होगी, ठीक है, केवल और केवल ऑडियो, ठीक है, वॉइस ही ट्रांसफर हो सकती है और कुछ नहीं। अब जब हम RJ45 लगा देंगे, ठीक है, अभी उस टाइम क्या होगा, RJ45 लगाते ही इसके अंदर वीडियो, ऑडियो, डाटा, हर चीज ट्रांसफर हो सकती है, एवरीथिंग, ठीक है। अब RJ45 और RJ11 सिमिलरली, जैसे ये है हमारा ऐसे ही होता है, बस इसके अंदर जो पिन है ना, पिन RJ11 में चार या फिर छह, 4 और 6, ये दो पिंस होती है, ठीक है। अगर 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है, इस डिपेंड ऑन इट, ठीक है। और जो RJ45 में, इसमें 8 पिंस होती है, टोटल कितने पिंस होती है, 8। अब एक कंपनी है, ठीक है, लाइक ये कंपनी, अब इस पूरी कंपनी में जो भी वायर्स यूज हुई होगी ना, दैट इज ऑल ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर वायर से यूज हुई है, ठीक है। और ट्विस्टेड पेयर केबल से जो यूज हुई, केबल वायर जो भी बोली, दैट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज हुई है। अब इसमें क्या है, RJ45 और RJ11 ही लगे हैं, जैसे ये स्विच है, स्विच में सब जगह यहाँ पे इस वायर, ये वायर गई है, इस वायर में क्या कहते हैं, RJ45 लगा के इस स्विच में लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ फोन है, फोन के लिए क्या यूज किया, RJ11, ठीक है। ये केबल बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए इसको ज्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया, ये हमारी केबल हो गई, ये चार चीजों में डिवाइड होती है, ठीक है, चार ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। इसमें दो कनेक्टर यूज होते हैं, RJ45, RJ11, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद। अब देखो ये कहाँ कनेक्टिविटी, राउटर टू हब, राउटर से हब में, कंप्यूटर टू स्विच, ठीक है, राउटर से हब में जा सकते हैं, कंप्यूटर टू स्विच, लैन पोर्ट, स्विच, हब, कंप्यूटर, सब जगह यूज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो होता है, ठीक है। तो RJ45 में दो पिन स्लॉट होते हैं, एक था 5 6 8, ठीक है, एक ये वाला 5 6 8, ठीक है, 5 6 8, 5 6 8 B, ठीक है। और एक वो होता है, आई थिंक 5 6 A, आई नॉट रिमेम्बर दैट, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, आई नॉट रिमेम्बर। तो अब देखो 5 6 8 में जो वायर्स का जो कनेक्शन सिस्टम है वो कैसा है, पहले ऑरेंज है, ऑरेंज व्हाइट, ठीक है, ये मिक्स है, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन व्हाइट, ठीक है, फिर ब्लू आ गया, फिर ब्लू व्हाइट, ठीक है, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन, फिर ब्राउन व्हाइट, फिर ब्राउन, ठीक है। अब यही है कि अब दूसरा जो ए वाला होगा, उसमें जो जो वायर्स होगी, यही जो 4 वायर्स होगी, ठीक है। एक सेकंड, ये ये जो 4 वायर्स होगी, इसी वायर्स को हम आगे पीछे करके लगाते हैं, ठीक है, RJ45 और RJ11 में, ठीक है। RJ11 में क्या होती है, इसमें से दो वायर्स जो होती है उसे कट कर दिया जाता है, बाकी 6 वायर का ही यूज करते हैं, या फिर कभी कभी 4 वायर का ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने बताया था 4 पिन होगी या फिर 6 पिन होगी, ठीक है। तो RJ45 में क्या होता है, इन्हीं वायर्स को आगे पीछे करके लगाते हैं, उसके अंदर हम दो दो वो बना देते हैं, स्टैंडर्ड्स बना देते हैं, दैट इज, एक तो 5 6 8 B है और दूसरा एक और होता है, दैट इज A, ठीक है। दोनों में डाटा ही ट्रांसफर होता है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। और ये जो है क्रिम्पिंग टूल, इस क्रिम्पिंग टूल की मदद से क्या कहते हैं, ये लग जाता है। अब मान लो ये वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर हो गया, और इसको हम इसके अंदर डाल के, ठीक है, इस क्रिम्पिंग टूल की हेल्प से इसको प्रेस करके इसको लगा देते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। अब जो हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है, दैट इज, अब एक और चीज समझो, ये मैंने फोटो ली थी, इसे बाद में बताऊंगा।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझो आप, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं जाऊंगा। फाइबर ऑप्टिक्स केबल केबल क्या होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके की होता है। इसमें बीच में गिलास होता है, ठीक है, गिलास होता है, इसमें से क्या कहते हैं, लेजर लाइट की मदद से क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसफर होता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जिसके अंदर लेजर लाइट की हेल्प से डाटा ट्रांसफर होता है। और फाइबर ऑप्टिक्स केबल में कुछ ये 6 कनेक्टर्स यूज होते हैं। 6 कनेक्टर्स में से मैं अभी केवल और केवल ओनली 4 कनेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा। दैट इज ST, SC, FC एंड LC। ठीक है, अब सबसे पहले हम ST के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो ST केबल्स, ST कनेक्टर्स दिखता है कैसा है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब ST क्या, ये ST का मतलब क्या है, ST का मतलब होता है स्टेट टेप। ठीक है, अब स्टेट टेप ये डेवलप हुआ था AT&T। ठीक है, ये कोई कंपनी थी जिन्होंने इसका डेवलप किया था। ठीक है, तो ये जो केबल है, ये कैंपस और बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और अलग अलग आपने समुद्र में देखा होगा, जो डाटा ट्रांसफर करती है वो इन्हीं केबलों से यूज होता है। और जो अभी आप देख रहे हो ना, हमें इतना फास्ट इंटरनेट मिल रहा है, दैट इज यही केबल यूज हो रहा है जियो के अंदर। ठीक है, अगर जियो ये केबल्स यूज नहीं करती तो अभी हमें इतना फास्ट इंटरनेट नहीं मिलता। ठीक है, अब सेकंड थिंग ये है सिंगल, जो ST जो है, ST, ठीक है, आई थिंक ये रजिस्टर रेट, जहां तक मेरे को यहाँ था इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, ये जो था सिंगल मोड या मल्टी मोड है, ये मुझे रिमेम्बर नहीं है, तो जहां तक मेरी नॉलेज कहती है सिंगल मोड है। ये सिंगल मोड में ही डाटा ट्रांसफर कर सकता है। अब सिंगल मोड क्या होता है, 2 मोड होते हैं हमारे। ठीक है, ये जो कनेक्टर्स होते हैं, अगर इस कनेक्टर्स को अगर हम इस फाइबर ऑप्टिक्स केबल में लगा दें, ठीक है, इनमें से कोई भी कनेक्टर्स, तो हर एक कनेक्टर की खासियत होती है कि वो सिंगल मोड में डाटा ट्रांसफर कर सकता है, या फिर मल्टी मोड में डाटा ट्रांसफर कर सकता है, या फिर दोनों ही मोड में डाटा ट्रांसफर कर सकता है, मल्टी और सिंगल मोड दोनों। अब देखो मल्टी और सिंगल मोड होता क्या है, कुछ इस तरीके का होता है। अब मान लो ये जो है हमारा, ये ऊपर जो ये अंदर जो फाइबर है, जो मैंने बताया था ना, ये फाइबर का होता है। ठीक है, अब लेजर लाइट जो होती है, अगर कुछ इस तरीके की जाली है, ठीक है, ऐसे शून्य टकरा के ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरीके की जाली है। ठीक है, इस मेथड से कुछ है ना, तो इसमें क्या होगा, ये मल्टी मोड कहलाएगा। अगर 5-6 लेजर लाइट एक साथ जा रही है अप डाउन करके, तो ये मल्टी मोड इसकी खासियत होती है। अगर कोई भी केबल का जो वायरिंग सिस्टम है वो स्ट्रेट जा रही है कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल मोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया मल्टी मोड और सिंगल मोड क्या होता है। ठीक है, अगर हम पोस्ट वो कहते हैं, अ, क्या नाम है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर अगर हम इस तरीके से कनेक्टिंग डिफरेंस लगा देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो उस मल्टी मोड और सिंगल मोड या फिर दोनों ही मोड में डाटा ट्रांसफर कर सकता है। जो हमारा ST का है, इसका मुझे रिमेम्बर नहीं है, तो जहां तक मुझे याद है सिंगल मोड में डाटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है SC। ठीक है, अब SC इज अ सब्सक्राइबर कनेक्टर। अब सब्सक्राइबर कनेक्टर जो था, ये डेवलप्ड बाय निप्पॉन एंड निप्पॉन कोई पर्सन थे। ठीक है, निप्पॉन कोई पर्सन थे जिन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था। टेलीग्राफी और टेलीफोन कोई कंपनी थी, आई थिंक उससे रिलेटेड था ये। ठीक है, इन्हीं ने ही इसका डेवलपमेंट किया था। ठीक है, इसकी जो खासियत थी, ये सिंगल मोड में डाटा ट्रांसफर कर सकता है, तो इस तरीके से होता है बॉक्स टाइप में। ठीक है, और ज्यादा इसमें भी हमें जाने की नीड नहीं है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज FC। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसका भी इन्वेंशन इन्हीं ने ही किया था, निप्पॉन। ये भी टेलीफोन टेलीग्राफी जो जापान की आई थिंक ये कंपनी थी। ठीक है, टेलीफोन या टेलीग्राफी की जो जापान की कंपनी थी, वहीं ये काम करते थे, निप्पॉन नाम का कोई पर्सन, उन्होंने इसका आविष्कार किया था SC एंड FC का। ठीक है, ज्यादा हमें हिस्ट्री नहीं जानने की, हिस्ट्री से हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लॉजिक का समझो, उन्होंने किया था। और इसकी जो खासियत है,
वो मल्टी मोड था, सिंगल मोड में भी डाटा ट्रांसफर कर सकता है, मल्टी मोड में भी डाटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है एच एल सी, ठीक है। अब एल सी क्या था, लूसेंट कनेक्टर। लूसेंट कनेक्टर इसका नाम, एल सी का मतलब है लूसेंट कनेक्टर। इसका जो डेवलपमेंट था वो लूसेंट ने ही किया था, ठीक है। अब ये था एक स्मॉल फैक्ट्री में यूज होता था, ठीक है। ये एकदम RJ45 की तरह था, ठीक है। जैसे RJ45, ये वाला जो हमारा कनेक्टर है ना, RJ45 मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लिप सा होता है जो हमारे, जब आपने देखा होगा इंटरनेट के लिए हम जो डाटा यूज करते हैं, ठीक है। इंटरनेट केबल आपने देखी होगी, इंटरनेट केबल के सामने जो ये लगा होता है ना कनेक्टर, वो RJ45 है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो इंटरनेट, अगर आप डाटा ले रहे हो इंटरनेट, तो वहां पर जो कनेक्टर्स यूज हो रहा है, ठीक है, वो RJ45 है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा क्लिपिंग सिस्टम होता है। सिमिलरली क्लिपिंग सिस्टम इसके अंदर भी आया था एलसी लूसेंट कनेक्टर में, ठीक है। तो आज हमने ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा, इस थ्री वायर्स के बारे में पढ़ा, इस थ्री वायर्स में कौन कौन से कनेक्टर्स यूज होते हैं इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, सच्ची बोलता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है टोपोलॉजी, जो यहाँ पर जो नहीं करूंगा कवर, नेक्स्ट वीडियो में से कवर करूंगा, ठीक है। ये देख लो, एक वीडियो में ये आपके लिए लाया था, ठीक है। ये फोटो मेरे बहुत मुश्किल से मिली, ये पावर, इसको हटाओ। ये देखो लैन, इसके अंदर क्या है, इथरनेट RJ45 लगेगा, और ये क्या है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जहां भी लिखा हो समझ जाओ फाइबर ऑप्टिक्स केबल की बात हो रही है। इसमें एलसी वाला कनेक्टर यूज होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, लैन 45 लगेगा, RJ45 सॉरी, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, RJ45 क्या के बारे में पढ़ा, RJ11, ठीक है। हमेशा याद, बस आपको याद के क्या रखना है, RJ45, RJ11। RJ11 ऑडियो के लिए यूज होता है, RJ45 हर चीज ट्रांसफर कर सकता है। इसके अंदर जो मल्टी मोड सिंगल मोड है वो याद करना है, क्योंकि इन फ्यूचर हैकिंग करने के लिए ये तीन चीज, ये जो मैंने थोड़ा बहुत बताया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो गाइस, हमारा जो काम है ये नहीं है कि मैं आपको थोड़ा स्क्रिप्ट बता दूं कि ये काली लाइनें पे जाके आप ऐसा ऐसा करो, ये हैक हो जाएगा, क्योंकि दैट इज नॉट अ राइट। जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, हम इन फ्यूचर अपना खुद का कोई भी हार्डवेयर टूल्स नहीं बना पाएंगे या सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो जब तक हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझेंगे नहीं, तो कैसे हम अपना काली लाइनें का कोई खुद टूल बना पाएंगे, कैसे हम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना पाएंगे, ठीक है। इन चीजों को बनाने के लिए, समझने के लिए हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं भी जाके सीधा काली लाइनेक्स पे जाके वीडियोस अपलोड कर सकता था। और मेरा मेन मोटिव है आपको प्रॉपर नॉलेज देना, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर चीज समझ में आए, ठीक है। तो गाइस, हमेशा जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको कहीं कहीं बोरिंग लग रही है तो आप वहाँ पे हाईलाइट कर दिया करो, ठीक है, यहाँ पे बता दिया करो या कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और जो जो आपको कमी लगे वीडियोस में, जैसे क्वालिटी या फिर वॉइस एनीथिंग, वो मुझको सजेस्ट कर देना, ठीक है। मैं उसे सुधारने का ट्राई करूंगा। और कंटेंट में हमेशा अपना बेस्ट दूंगा, कि कंटेंट में अच्छा दूंगा, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। अब नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है उसको मैं बताता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके अंदर हम, जैसे कि ये आपने देखा ना, स्विच स्विच से मैंने 5 पीसी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो उसमें हम यही सब पढ़ेंगे कि हम एक कंपनी में किस तरीके से, मतलब समझ लें टोपोलॉजी एक मैप है नेटवर्किंग का, कि हमें किस तरीके से कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ये होता है टोपोलॉजी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो उसके बाद जो हमारी जो वीडियो आ सकती है, दैट इज OSI मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैकिंग के लिए, उस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। थैंक यू। और गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो गाइस। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आएगी, तो देखना ना भूलें।